स्वर्गीय सास ससुर के लिए मैं यहाँ पे एकदम फ्रेश खाना बनाने वाली हूँ, एकदम फ्रेश राशन के साथ। अभी अभी किराने की दुकान से मैं ये सारी चीजें लेके आई हूँ। चावल, दाल, आटा, हल्दी, नमक, तेजपत्ता, लाल मिर्च, चीनी, सब कुछ फ्रेश लेकर के आए हैं, क्योंकि किचन में जो राशन पहले से पड़े हुए हैं वो बच्चे लोग जूठा हाथ से छू देते, कभी फ्रिज छूते हैं, चॉकलेट खा के कभी कुछ छू दिए। तो यहाँ पे रात में मैं भिगोने के लिए दे दी थी उड़द की दाल, क्योंकि उड़द की दाल के पकौड़े सास ससुर को बहुत पसंद है। तो मैं मिक्सी में पीस करके इसको रख ले रही हूँ। मेरा सिर्फ चावल और चना दाल बना है, और मुझे एक ही कढ़ाई में बहुत सारे आइटम बनाने हैं। 5 आइटम कम से कम बनाने हैं, क्योंकि साग बनाना है, भिंडी की सब्जी बनानी है, कोहड़े की सब्जी बनानी है, उड़द दाल का पकौड़ा बनाना है, पूड़ी बनानी है, कुछ मीठा एक आइटम होना चाहिए, और एक कढ़ाई में सब कुछ बनाना है। 11:30 बज रहे हैं और हस्बैंड मुझे टाइम लिमिट दिए 1 बजे तक का, कि 1 बजे पंडित जी को बुलाएंगे और उनको वो लंच करवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, 1.5 घंटे में एक कढ़ाई में इतना सारा आइटम मैं बनाऊंगी तो कैसे? हस्बैंड कहते 1 बजे तक जब तक खाना बन के रेडी नहीं होगा पंडित जी को नहीं बुलाऊंगा। मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना था, सुबह का टाइम तो घर की सफाई में लग गई, इसीलिए किचन में आते आते मेरा हो गया लेट। तो यहाँ पे जीरा और लाल मिर्च का छौंका लगा करके मैं यहाँ पे साग बना रही हूँ, और बिना लहसुन प्याज का ये सब्जी बनने वाला है। तो यहाँ पे टमाटर, बैगन और नमक डाल दी। बाद में मुझे कोई बताता है कि बैगन नहीं बनाना चाहिए पितरों के लिए जब खाना बनाते हैं, तो ये सही है या गलत मुझे अभी भी नहीं पता, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मैं पहली बार करी। कुकर में एक सब्जी में बनाने की सोची कि यहाँ पे मैं कोहड़े की सब्जी यानी कि पंपकिन की सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि एक कढ़ाई में 1.5 घंटे में इतना सारा आइटम बनाऊंगी। तो ऐसा ना हो कि पंडित जी मेरे यहाँ खाना खाने के बजाय किसी और के यहाँ चले जाएं, क्योंकि अमावस्या के दिन, आज के दिन पंडित जी को बहुत लोग खाने पे बुलाते हैं। तो यहाँ पे मैं चीनी, नमक, लाल मिर्च और पचफोरन डाल करके ये कोहड़े की सब्जी का छौंका लगा देती हूँ, और कुकर में एक तरफ वो पक रहा है और कढ़ाई में मेरी ये साग लगभग बनके रेडी हो चुकी। दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं भजन सुनते सुनते यहाँ पे खाना बना रही थी, ताकि खाने में एक स्वाद आ जाए, और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि मैं अपने सास ससुर के पसंद का खाना बना रही हूँ। जो भी यहाँ पे खाने का आइटम सब कुछ उनके पसंद का ही है। यहाँ पे मैं पूड़ी के लिए आटा मैं गूंथ ली हूँ, और काफी ये थोड़ा सा टाइट है, ना सॉफ्ट है ना टाइट है, मीडियम है, और अच्छे से मुझे ये पूड़ी बनानी है। और मैं हस्बैंड को बोली कि 12:30 बज चुका है, पंडित जी को आप बुला लीजिए। ऐसा ना हो कि पंडित जी चले जाए किसी और क्या खाना खाने के लिए। तो कहते अभी तो तुम्हारा बहुत सारा आइटम बनना बाकी है, पंडित जी को बुला लेंगे तो आकर के इंतजार करेंगे। मैं बोली कि आ जाएंगे तो 15 मिनट बैठेंगे ना, तब तक मेरा बन जाएगा, क्योंकि भिंडी की सब्जी बनने में हार्डली 15 मिनट लगेगी। मुझे कुरकुरी भिंडी बनानी है, तेज आंच में मैं बना दूंगी, और लहसुन प्याज तो डालनी नहीं है कि ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे जीरा मिर्चा का छौंका लगा करके और हल्दी नमक डाल करके मैं यहाँ पे भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। और क्या मैं बताऊं, इतना अच्छा फील हो रहा था खाना बनाते वक्त, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद सास ससुर के पसंद का खाना उनके लिए बना रही थी। मुझे एक अलग ही वाइब्स महसूस हो रहा था। कुकर में मेरा कोहड़े की सब्जी बन गई, उसको भी मैं साइड कर दे रही हूँ, और एक साइड मेरा बर्तन भी धुलता जा रहा था, क्योंकि बेसिन बहुत छोटा है तो बर्तन ज्यादा जमा नहीं कर सकते। यहाँ पे उड़द दाल का पकौड़ा बनाने के लिए रेडी हो गया है। जीरा मिर्चा नमक डाल करके, धनिया पत्ता नहीं था तो मैं आदि को भेजी मार्केट की, जाओ धनिया पत्ता लेकर के आओ। कुछ भी घटता है ना तो मैं उसको ही भेजती हूँ, क्योंकि हस्बैंड बहुत चिड़चिड़ करते हैं, तो उनको मैं ज्यादा बाहर नहीं भेजती, क्योंकि उनको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है। तो भिंडी की सब्जी भी देखिए 15 मिनट में मैं तेज आंच में बना करके रेडी कर दी। तो 12:45 बज गया। मैं हस्बैंड को फिर बोली पंडित जी को फोन करके बुलाइए, खाना खाने के लिए आ जाएंगे, तो मैं पूड़ी और उड़द दाल का पकौड़ा थोड़ा थोड़ा उनके लिए भर के लिए मैं बना दूंगी, खाना मैं 1 बजे तक परोस दूंगी। हस्बैंड कहते हैं नहीं, जब तक खाना नहीं बनेगा पंडित जी को कॉल नहीं करेंगे। और फिर मैं पूड़ी तलने की जब गई ना, तो मुझे पता चलता है कि रिफाइंड का तेल तो मैं मंगाई ही नहीं थी। फिर मैं आदि को भेजी कि जाओ तुम रिफाइंड का तेल लेके आओ। तो इस बार बेटा भी चिड़चिड़ करने लगे, मम्मी एक बार क्यों नहीं बोलती हो, बार बार तुम मुझे भेजा करती हो। तो मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बेल रही हूँ, और 7-8 पूड़ियाँ मैं एक साथ बेल रही हूँ, क्योंकि मैं एक पूड़ी बेलना फिर तलना मुझे वो पसंद नहीं है। अब मुझे स्लैब में पूड़ियाँ बेलना पसंद है, और मैं ऑयल कढ़ाई से ही लेती हूँ, ये मेरी आदत है। अलग से मैं थोड़ा कटोरी प्लेट में मैं तेल लेकर के पूड़ी में मैं बेलना पसंद नहीं करती हूँ। मेरी ये आदत है, ये आदत मेरी जाती नहीं। बहुत लोगों ने समझाया पर मुझे यही अच्छा लगता है। मैं फिर से हस्बैंड को बोली अब तो मेरी पूड़ियाँ बेल गई है, अब तो पंडित जी को फोन करके बुला लीजिए। लेकिन उनकी जिद कि जब तक तुम्हारा खाना पूरा अच्छे से बनेगा नहीं पंडित जी को हम बुलाएंगे नहीं।
अब बस मेरे मन में धक 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 कर रहा था कि पंडित जी आएंगे नहीं, खाना खाएंगे नहीं, तो फिर हम लोग भी खाने नहीं बैठ सकते और इतना करने का क्या फायदा। तो पूड़ियाँ इतनी अच्छी दिख रही, एकदम गोल गोल फुली हुई, तो मेरी पूड़ियाँ तल गई। फिर मैं हस्बैंड को बोली अब तो फोन कर दीजिए। तो हस्बैंड कहते अरे पंडित जी के लिए तो जो कपड़े लेना था अभी तक मैं लेके आया ही नहीं, जा। मेरे पीछे पड़े रह गए और वो कपड़े लेने के लिए चले गए। तो यहाँ पे 2 केला पत्ता हस्बैंड ला करके रखे हुए थे, तो 5 जगह मैं यहाँ पे पितरों के लिए खाना मैं निकाल रही हूँ। एक जगह मैं पूरी तोड़ के रखी, क्योंकि जेठानी बोली थी ना जो कुत्ते का रहता है ना उसमें थोड़ा सा पूरी तोड़ करके रखना। तो मुझे पता नहीं है कैसे क्या करना होता है, जितना मुझे बताया गया उतना मैं कर रही हूँ। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो भगवान मुझे माफ कर देना, मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिएगा। तो जो भी मैं खाना बनाई वो थोड़ा थोड़ा करके मैं केला पत्ता में 5 जगह मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो पूड़ी, साग, भिंडी की सब्जी, कोहड़ा और चावल चने की दाल में बनाई थी। और खाना एक पितर के लिए, मम्मी पापा के लिए पानी के गिलास के साथ आए थे देने के लिए। और हम लोग जाने लगे गाय को खाना खिलाने के लिए, कुत्ता को देना था, चींटी को देना था। तो यहाँ पे मैं खाना ऐसे प्लेट से ढक ली और यहाँ पे मैं गौ माता के पास आई इनको खाना खिलाने के लिए। तो गौ माता इतने अच्छे से खाना खाए कि देख के मन तृप्त हो गया। लेकिन जब कुत्ते को खाना खिलाने आए ना, हस्बैंड तो अपने हाथ से पूड़ी खिला रहे थे, कुत्ता मुंह फेर लिया, फिर वो रख दिए तो कुत्ता बस सूंघ रहा है, खा नहीं रहा है। तो मुझे लगा उनका पेट भर गया होगा। दूसरा कुत्ता आया तो लगा शायद वो खा लेगा, उससे भूख लगी होगी, लेकिन नहीं, वो भी बस सूंघे जा रहा था। मैं वहां पे खड़ी थी, शायद ये खा ले, शायद ये खा ले, लेकिन नहीं, दोनों कुत्ते आए, सूंघ के चले गए। पंडित जी तो घर आए नहीं, वो किसी और के यहाँ चले गए। और यहाँ पे हम लोग मंदिर आ गए कि चलो मंदिर में कोई ना कोई पंडित मिलेगा। फिर इनके यहाँ खाना लेकर के आए, कपड़े, दान दक्षिणा जो देना था वो हमने दिया। हस्बैंड को बोली कि अगर पहले आप पंडित जी को फोन कर लिए होते तो घर पे कितना अच्छा उनको खाना खिला दिए होते अच्छे से। लेकिन उनकी जिद के आगे मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, क्या कर सकते, कभी कभी मुंह बंद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं खाना परोस रही हूँ हस्बैंड के लिए। 3:30 बज चुका, उनको बहुत तेज भूख लगी थी, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी थी, क्योंकि मैं पानी का एक बूंद भी नहीं पी थी। लाडो जलेबी खा रही थी, मैंने ललचा गया तो मैं उसी वक्त थोड़ा सा जलेबी मुंह में डाली और मुझे बहुत तेज भूख लग रही। तो मैं भी अपना खाना लेकर के यहाँ पे बैठ गई हूँ और खाना खा रही हूँ। लगभग 4 बज चुके।